दोस्तों, आइलैंड जाना किसको पसंद नहीं है। वहां का जो नजारा होता है वह काफी खूबसूरत होता है। सबका सपना होता है कि हम आइलैंड पर जाएं अपने हॉलीडेज मनाने के लिए। लेकिन कुछ आइलैंड ऐसे भी होते हैं जहां लोगों का जाना सख्त मना होता है। लेकिन क्यों? चलिए आज हम कुछ ऐसे ही आइलैंड के बारे में बात करेंगे जो कि दिखने में बहुत ही डरावने हैं, बहुत ही अतरंगी है, जहां लोगों का जाना सख्त मना है। नंबर 1, डॉल्स आइलैंड। मेक्सिको सिटी में डॉल्स आइलैंड के पीछे की कहानी एक आदमी के बारे में है जो बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए पेड़ों पर गुड़ियों को लटकाता था। यह द्वीप अलग अलग तरीकों की और रंगों की गुड़ियों से ढका हुआ है, जिनमें से कुछ पेड़ों पर लटकी हुई हैं तो कुछ मकड़ी के जाले से ढकी इमारतों में लटकी हुई हैं। द्वीप के पूर्व मालिक जूलियन सैंटाना बरेरा, जो द्वीप पर ही रहते थे, उसके अनुसार एक छोटी लड़की द्वीप के पास पानी में डूब गई थी। उस लड़की के हाथ में एक गुड़िया थी और वो लड़की वहीं मर गई। सैंटाना का दावा है कि उसने लड़की की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए उस गुड़िया को उठाने के बाद उसने उसे एक पेड़ पर लटका दिया। इसके बाद उन्होंने बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए पेड़ों पर अन्य बेकार गुड़ियाएं लटकाना शुरू कर दिया। नंबर 2, इल्हादास कोब्रास आइलैंड। इसे सांपों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप कभी ब्राजील की मुख्य भूमि का हिस्सा था, लेकिन लगभग 11,000 वर्ष पहले बढ़ते समुद्री स्तर ने इसे मुख्य भूमि से अलग कर दिया और आखिरी हिम युग मतलब लास्ट आइस एज के कारण सांप द्वीप पर फंस गए और अपने नए वातावरण के अनुकूल ढलने लगे। आज यह द्वीप 2000 से 4000 गोल्डन लांस हेड वाइपर सांपों का घर है, जो दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक है। लोगों और सांपों दोनों की सुरक्षा के लिए द्वीप को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ जाने के लिए केवल ब्राजील की नौसेना और चयनित शोधकर्ता सिलेक्टेड रिसर्चर्स के लिए उपलब्ध है। नंबर 3, स्पाइडर आइलैंड। स्पाइडर आइलैंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। इस द्वीप में लगभग 10,000 मकड़ी की प्रजातियां हैं। यहाँ हर साल नई प्रजातियों की खोज होती है। यहाँ कुछ मकड़ियाँ बहुत ज्यादा विषैली होती हैं, जिनमें सिडनी फनल वेब मकड़ी, रेडबैक मकड़ी और हेक्साथैलिडे परिवार की अन्य मकड़ियाँ शामिल हैं। हालांकि अधिकांश मकड़ियों को खतरनाक रूप से विषाक्त नहीं माना जाता है। ये द्वीप फ्रेजर फनल वेब मकड़ी का घर है, जो सिडनी फनल वेब मकड़ी से छोटी है, लेकिन इसका जहर बहुत खतरनाक होता है। आगंतुकों को द्वीप में प्रवेश करने से पहले अपने कपड़े, स्लीपिंग बैग, जूते, मोजे और बैग निकाल लेने चाहिए। नंबर 4, पोवेग्लिया आइलैंड। पोवेग्लिया आइलैंड वेनिस और लीडो के बीच वेनेशियन लैगून में स्थित पोवेग्लिया द्वीप का इतिहास आपके होश उड़ा देगा। पोवेग्लिया में पहली बार 421 ईस्वी में मुख्य भूमि के आक्रमणकारियों से बचकर भाग रहे लोगों ने निवास किया था। द्वीप छोटा और सुरक्षित था। हालांकि 14वीं शताब्दी तक जनसंख्या में गिरावट आ गई और द्वीप को त्याग दिया गया। 1776 में पोवेग्लिया प्लेग और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए एक संगरोध केंद्र बन गया। यह द्वीप कई लोगों के लिए मौत की सजा था, क्योंकि यहाँ बीमारों को जिंदा चिताओं पर जला दिया गया। 1922 में एक मनोरोग अस्पताल बनाया गया था। यह अस्पताल एक डॉक्टर द्वारा चलाया जाता था। एक दिन वो एक मरीज का इलाज कर रहा था तो उसे अपने मरीज के अंदर उन्हीं को देखा जिन्हें पहले जिंदा जलाया था। भूतों को देखकर डॉक्टर पागल हो गया और उसने बेल हाउस से सुसाइड कर लिया। अस्पताल 1968 में बंद हो गया और तब से यह द्वीप खाली पड़ा है। पूरी तरह से त्याग दिए जाने से पहले इसका उपयोग कुछ समय तक कृषि के लिए किया गया था। नंबर 5, बिकिनी एटोल आइलैंड। बिकिनी एटोल द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो 1946 और 1958 के बीच 67 परमाणु परीक्षणों का स्थल रहा है। इन परीक्षणों का एटोल के रेडिएशन और एनवायरनमेंट के संपर्क में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इन परीक्षणों में 1952 में किया गया पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट भी शामिल था। परीक्षणों के लिए जगह बनाने हेतु 1946 में बिकिनी एटोल के लोगों को उनके गृहनगर से हटा दिया गया था। वेस्ट रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन के कारण बिकिनी की अधिकांश आबादी आज भी किले पर रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको सबसे डरावना कौन सा आइलैंड लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।